वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 9th क्लास का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर ले रहे हैं, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा इसमें टॉपिक आता है वो आता है द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन आज हम इसकी दूसरी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि शुद्धता के आधार पर द्रव्य को 2 प्रकार में बांटा गया है, या द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। सबसे पहले आता है शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। ऐसे पदार्थों को जो एक जैसे प्रकृति वाले रासायनिक कणों से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन है, शुद्ध पदार्थों में एक ही प्रकार के अणु या कण होते हैं। सेकंड आता है हमारा अशुद्ध पदार्थ, या इसका दूसरा नाम है मिश्रण, इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ऐसे पदार्थों को जो एक से अधिक प्रकार के अणु या कणों से मिलकर बने होते हैं अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब शुद्ध पदार्थ में एक जैसे कण होंगे, अशुद्ध पदार्थ में कई सारे कण मिलकर बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि 2 भागों में बांट सकते हैं हम इसे। नंबर 1 तत्व, नंबर 2 यौगिक। सबसे पहले आता है तत्व, यानी कि एलिमेंट। तत्व वे पदार्थ हैं जो किसी भी प्रकार से 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते और न ही उनसे बनाए जा सकते हैं, जैसे लोहा Fe, कॉपर Cu, मरकरी Hg आदि। दूसरा आता है हमारे पास यौगिक, यानी कि कंपाउंड। यौगिक वे पदार्थ हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। यौगिक के गुण उसके तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जैसे H2O एक यौगिक है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तीसरा आता है हमारे पास मिश्रण, यानी कि मिक्सचर। वे द्रव्य जो 2 या 2 से अधिक द्रव्यों के किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे चीनी और नमक का मिश्रण, नमक और पानी का मिश्रण। इसमें कोई जो है हमारे पास अनुपात निश्चित नहीं होता, हम कितनी भी चीनी और कितना भी नमक मिलाकर मिश्रण बना सकते हैं। अब मिश्रण पे आते हैं, तो मिश्रण भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो पहले बात करते हैं हम समांगी मिश्रण पे, होमोजेनियस मिक्सचर। जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं, जैसे चीनी व जल का मिश्रण, नमक व जल का मिश्रण। अब मान लीजिए आपने एक गिलास में चीनी और जल को जो है घोल दिया। घोलने के बाद आपने उसकी कुछ मात्रा अलग कर दी और कुछ मात्रा गिलास में रहने दी। उनको पी के देखा तो उनमें एक जैसा मिठास लगेगा, यानी कि उनका संगठन एक जैसा होगा। दूसरा आता है हमारा विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन यानी कि कॉम्पोजिशन एक सा नहीं होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं, जैसे चीनी में नमक का मिश्रण, जल व तेल का मिश्रण आदि। अब आपने चीनी में नमक मिला दिया और मिलाने के बाद उसकी कुछ मात्रा उठा ली, तो हो सकता है उसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा, नमक की मात्रा कम लगेगी। नीचे का हिस्सा उठाया तो उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा, चीनी की मात्रा कम लगेगी, यानी कि संगठन एक सा नहीं होता है, वो विषमांगी हो गया। इसके बाद चलते हैं हम अगला क्वेश्चन, यौगिक तथा मिश्रण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसमें जो अंतर है, आप जैसे बीच में लाइन खींच के एक तरफ यौगिक और एक तरफ मिश्रण लिखेंगे, इस तरह आपको अंतर को लिखना है। मैंने आपको अलग अलग पॉइंट्स के हिसाब से बताए हैं। सबसे पहले लेते हैं हम कंपाउंड, यानी कि यौगिक। नंबर 1, यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। नंबर 2, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। नंबर 3, नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है।
नंबर 4, यौगिक के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। नंबर 5, यौगिक के गुण उसके अवयवों के गुणों से भिन्न होते हैं, जैसे H2 व O2 का गुण जो है मिलकर H2O बनाने पर उससे अलग होगा। फिर आता है मिश्रण यानी कि मिक्सचर। नंबर 1, मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बन जाता है। नंबर 2, यह केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। तीसरा, मिश्रण का जो संगठन है वो परिवर्तनीय होता है, यानी कि बदल सकता है, उसका संगठन आप बदल सकते हैं, उसमें मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। चौथा, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, उन्हें समांगी मिश्रण, और जिनमें अलग होता है उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। पांचवा है मिश्रण के गुण उसके अवयवों के गुणों के मिश्रण होते हैं, जैसे जल तथा चीनी का मिश्रण। तो मिश्रण का जो गुण है उसमें जल और चीनी दोनों का ही आपको गुण मिल जाएगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास विलयन यानी कि सॉल्यूशन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग की रचना एक सी होती है। जैसे नमक को पानी में घोलने पर जो हमें घोल प्राप्त होता है उस घोल को विलयन कहते हैं। फिर आता है हमारे पास विलायक, सोलवेंट। समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे नमक और पानी के घोल में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, तो इसलिए हम पानी को विलायक कहते हैं। तो नमक जो है पानी के अंदर घोला गया, इसलिए पानी हुआ विलायक। फिर आता है विलय, सॉल्यूट। समांगी मिश्रण में जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। जैसे नमक और पानी के घोल में नमक की मात्रा कम होती है, इसलिए उसे हम विलय कहते हैं। विलयन द्रव्य की ठोस, द्रव या गैस किसी भी अवयव में हो सकता है। इस भाग में इतना ही, बाकी इसके आगे की जो भी डेफिनेशन है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही मिल जाएंगी। तब तक आप इसे अच्छी तरह समझ लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आ गया है। अगर समझ में आ जाए, वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।